तो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लास्ट चैप्टर क्लास सेवन्थ का, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। एंड इसी के साथ हमारा जो क्लास सेवन्थ का साइंस का पूरा सिलेबस है उसका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम पुराने जो चैप्टर्स हैं 17 चैप्टर इससे पहले वो कंप्लीट करना चाहते हो, तो तुम हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर तुम्हें 17 चैप्टर्स का रिवीजन देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं हमारे वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में। तो वेस्ट वाटर रिच एंड लेदर मिक्स विद ऑयल ब्लैक ब्राउन वाटर दैट गोज डाउन फ्रॉम ड्रेन्स फ्रॉम शिंक्स शावर टॉयलेट्स लॉन्ड्रीज कॉल्ड वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर क्या है? सिंपल सी बात है, वेस्ट वाटर वो है जिसे कि तुम यूज करने के बाद चलता कर देते हो। चलता करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि तुमने मान लो नहाए, तो वो पानी तुम्हारा नालियों में बह रहा है। जो तुम्हारा ऑयल मिक्स है उस पानी में, वो तुम्हारा नालियों में बह रहा है। तुम्हारा गंदा पानी है बिल्कुल, जिसमें गंदगी भरी हुई है, वो नालियों में बह रहा है। टॉयलेट्स का पानी, शावर का पानी, लॉन्ड्रीज का पानी, ठीक है, वो सारा वेस्ट वाटर में तुम इंक्लूड करते हो। ठीक है। वेस्ट वाटर इज जनरेटेड इन होम्स। वेस्ट वाटर जो है तुम्हारा कहाँ कहाँ से जनरेट होता है? होम से, इंडस्ट्रीज से, एग्रीकल्चर फील्ड से, और अलग अलग जो भी तुम कारस्तानी करते हो, मतलब ह्यूमंस जो करते हैं, वो उससे वेस्ट वाटर तैयार होता है और इसे हम सीवेज कहते हैं। अब सीवेज क्या होता है? सीवेज एक लिक्विड वेस्ट होता है जो कि वाटर और सोयल पोल्यूशन कोज करता है। ठीक है, सीवेज एक लिक्विड वेस्ट होता है जो कि वाटर और सोयल पोल्यूशन कोज करता है। अब सीवेज का सिंपल सी फॉर्म बताऊं मैं तुम्हें, तो ये वेस्ट ऑफ वाटर है जो कि तुम्हारा इकट्ठा हुआ रहता है किसी भी एरिया में। ठीक है, मतलब तुम तालाब वगैरह नहीं कह सकते, लेकिन तुम कह सकते हो कि एक ऐसा पानी, एक ऐसी जगह जहाँ पर कि पानी इकट्ठा है और वो पूरी तरह गंदा है। कैसे ना कैसे, मतलब तुम्हारे इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से है, तुमने उसमें गंदगी डाली हुई है, उसमें कचरा भरा हुआ है किसी भी तरह से। अब ट्रीटमेंट प्लांट्स रिड्यूस पोल्यूटेंट्स एंड वेस्ट वाटर टू द लेवल वेयर नेचर कैन टेक केयर ऑफ इट। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या कहा गया है? ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, तुम इसे आगे पढ़ोगे और अच्छी तरह। ट्रीटमेंट प्लांट्स में क्या करते हैं? जो तुम्हारे पोल्यूटेंट्स होते हैं ना, मतलब जिनकी वजह से तुम्हारा वाटर जो है वो गंदा हुआ रहता है, उनके लेवल को घटा देते हैं। ठीक है, पोल्यूटेंट्स को तुम्हारे वाटर में से निकाल देते हैं एंड उस वो थोड़ा मतलब बेटर हो जाता है पहले के मुकाबले, यानी ये गंदगी उसकी खत्म कर देते हैं। अब where undergo sewers system and refuse disposal system are not available, the low cost on site sanitation system can be adopted. Sewerage system and reuse disposals. अब देखो, ज़्यादातर क्या है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम और रीयूज डिस्पोजल सिस्टम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, द लो कॉस्ट ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम कैन बी अडोप्टेड। अब क्या काम करते हैं इंडस्ट्रीज वाले? वो है ना, अपने वहाँ पर अपने आसपास में जब इंडस्ट्रीज में चेकिंग आती है, तब तो वो इन सारे ट्रीटमेंट वगैरह को, जिससे कि पानी वो दिखा दे कि हाँ हम ज़्यादा गंदा करके पानी नालियों या नदी वगैरह में नहीं बहा रहे, हम थोड़ा इसे साफ करके, मतलब इसका ट्रीटमेंट करके से जब फ्लो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो जैसे ही वो वहाँ से जो भी चेकिंग वगैरह पे आए होते हैं वो चले जाते हैं, वो फिर दोबारा से वही ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि लो बजट चीज़ें होती है जिन्हें वो कंपनी वाले अडेप्ट कर देते हैं, बट वो अपने पैसे बचाने के चक्कर में उन्हें अडेप्ट नहीं करते, ना ही उस वाटर को प्योरीफाई करते हैं। अब बाय प्रोडक्ट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर स्लज एंड बायोगैस। ये स्लज वाला कॉन्सेप्ट तुम 12th में पढ़ोगे बहुत अच्छी तरह से, अगर तुमने बायोलॉजी ली। वैसे बता देता हूँ, स्लज भी तुम्हारा सीवेज होता है, बस इसमें गंदगी तुम्हारी थोड़ी मतलब सिचुएटेड, इसमें जो तुम्हारी गंदगी रहती है वो थोड़ी सॉलिड फॉर्म में रहती है, ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में रहती है। बाय प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर स्लज एंड बायोगैस। अब जो तुम्हारे वेस्ट वाटर से चीज़ें बनती है वो क्या बनती है? तुम्हारी स्लज तैयार होता है और बायोगैस तैयार होती है। ओपन ड्रेन सिस्टम इज अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिसीज। अब ये जो खुले में पानी को बहाते हैं, मतलब गंदे पानी को बहाते हैं, उस वो एक तरीके खुला इनविटेशन होता है तुम्हारी फ्लाइज के लिए, जो तुम्हारी मक्खी वगैरह होती है, मच्छरों के लिए, और ऐसे डिसीज फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए कि वो आए, वो वहाँ पर पनपे और ज़्यादा से ज़्यादा डिसीज फैलाए। तो इसीलिए इस पानी को मतलब पहले तो ट्रीट करना चाहिए और फिर नदी वगैरह में तभी बहाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा वी शुड नॉट डिफेक्ट we should not deficit in the open. It is possible to have a safe disposal and excreta
बाय लो कॉस्ट मेथड। अब देखो इसमें भी सिंपल सी बात यही कही गई है कि उसे हमें खुले में नहीं डालना चाहिए, या तो उसे मतलब बिल्कुल साफ करो और फिर नदी वगैरह में करो। ऐसा कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता पूरे वर्ल्ड में कि बिल्कुल साफ करके उसे नदी वगैरह में करता है। और क्या होता है, या ऐसा करो कि उसे लो कॉस्ट मेथड से थोड़ा प्योरीफाई करो और फिर किसी ऐसी जगह उसे पानी को डालो, मतलब पानी को इकट्ठा करो या पानी को छोड़ो जहां पर कि मॉस्किटोज वगैरह या ऐसी बीमारियां ना फैला उसकी वजह से। अब बात करते हैं तुम्हारे सीवेज ट्रीटमेंट की। तो सीवेज ट्रीटमेंट में तुम्हारा आता है सबसे पहले एरिएशन। एयर इज बबल्ड एयर इज बबल्ड थ्रू द वेस्ट वाटर वाइल इट इज कंटिन्यूसली स्ट्रीड। अब इसमें एयर बबल्स तैयार होते हैं वेस्ट वाटर के अंदर, जिसमें जिसे कंटिन्यूसली हिलाया जा रहा हो, मतलब घोला जा रहा हो। अब इसमें होता है फिर दूसरा फिल्ट्रेशन। एयर एरेटेड वाटर पासिस थ्रू अ डीप फिल्टर ऑफ लेयर्स सैंड फाइन ग्रेवल्स एंड मीडियम ग्रेवल्स। अब देखो इसमें जो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, तुम्हारा पानी को एक तरीके की छन्नी टाइप उसमें से पास किया जाता है और उसमें तुम्हारे जो सैंड वगैरह होते हैं और तुम्हारे ग्रेवल्स वगैरह होते हैं और थोड़े बड़े ग्रेवल्स वो रुक जाते हैं और जो वाटर है वो आगे निकल जाता है। फिर आता है क्लोरिनेशन। टू द फिल्टर्ड वाटर क्लोरीन इज एडेड एंड मिक्स अंटिल वाटर इज क्लियर। क्लोरीन को फिर इस पानी में जो यहाँ से निकला है फिल्टर होने के बाद इसके अंदर क्लोरीनेशन किया जाता है, यानी क्लोरीन को ऐड किया जाता है जब तक कि पानी बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। अब आता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WWTP, इसकी फुल फॉर्म याद रखना WWTP की, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वेस्ट वाटर पासिस थ्रू स्क्रीन्स टू रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट। अब वेस्ट वाटर को जो है स्क्रीन्स के थ्रू, मतलब एक लेयर्स, जिस तरह छन्नी की लेयर होती है ना उस तरह से पास किया जाता है जिसमें कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पीछे रह जाते हैं। टू गोज टू ग्रेट एंड सैंड रिमूवल टैंक्स एट लो स्पीड। इसे सैंड रिमूवल टैंक यानी कि जहाँ पर कि सैंड बैठ जाए इसमें से निकल के, और ग्रेट के थ्रू पास किया जाता है बहुत ही कम स्पीड के थ्रू, यानी कि बिल्कुल प्रेशर से इसे भेज रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से इसे छोड़ा जाता है। वाटर इज अलाउड टू सेटल इन लार्ज टैंक। और उसी वाटर को फिर बैठने दिया, मतलब उसी वाटर को फिर स्टोर करके रखते हैं लार्ज टैंक्स में जिसमें कि वो रुक जाता है। फ्लोटिंग सॉलिड्स आर रिमूव्ड बाय स्क्रीमिंग सेटल्ड सॉलिड्स एंड रिमूव्ड विद अ स्क्रैपर। अब देखो यहाँ पे तुम्हें बता दिया गया है, जो मैं तुम्हें पहले भी बताया था, फ्लोटिंग सॉलिड्स जो होता है उसे रिमूव किया जाता है स्क्रीमर की हेल्प से। जो उसमें फ्लोट कर रहे होते हैं उस सॉलिड्स को रिमूव किया जाता है स्क्रीमर की हेल्प से। और जो तुम्हारे सेटल यानी कि जो बैठे हुए हार्ड जो सेटल्ड सॉलिड्स होते हैं, यानी कि जो गंदगी तुम्हारी बैठ चुकी होती है ना उसके अंदर, क्या कहते हैं, तुम्हारे पोल्यूटेड वाटर के अंदर या वेस्ट वाटर के अंदर, उसे हम स्लज कहते हैं। ठीक है, उसे रिमूव किया जाता है स्क्रैपर की हेल्प से। क्लियर वाटर इज कॉल्ड क्लेरिफाइड वाटर। क्लियर वाटर को हम क्लेरिफाइड वाटर के नाम क्लियर वाटर को हम क्लेरिफाइड वाटर कहते हैं। वाटर इज देन डिकम्पोज बाय एनारोबिक बैक्टीरिया इन अ टैंक एंड एयर पास्ट। अब देखो वाटर को जो है तुम्हारे डिकम्पोज किया जाता है, फिर उसी वाटर को तुम्हारे डिकम्पोज किया जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया को उसमें छोड़ा जाता है एंड उसकी हेल्प से उसमें एयर पास करवा के ये सब कुछ किया जाता है। एंड एयर इज पास, माइक्रोब सेटल एट द बॉटम एंड एक्टिवेटेड स्लज एंड वाटर फ्रॉम टॉप इज रिमूव। अब देखो क्या होता है, जब एनारोबिक बैक्टीरिया उसमें छोड़ा जाता है तो उसका जो स्लज होता है ना बॉटम में, वहाँ पे माइक्रोब्स जाकर बैठ जाता है और उस स्लज को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। और जब माइक्रोब्स इस स्लज के अंदर मतलब डाइजेस्ट करते हैं और इसके अंदर बैठ जाते हैं ना जाके, तो उसे एक्टिवेटेड स्लज बोला जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ये चीज़ याद रखना, इस स्लज को हम कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, यहाँ पर ये तुम्हारा एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, एंड वाटर फ्रॉम टॉप इज रिमूव, और उसके ऊपर का जो पानी रहता है उसे रिमूव कर देते हैं। तो ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 18। इसी के साथ तुम्हारा क्लास 7 का साइंस का पूरे सब्जेक्ट के हमने पूरे चैप्टर्स के हमने रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। इससे अलावा तुम्हारा कुछ बाकी नहीं रहता। अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी होती है वो तुम हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर ऐसा टॉपिक लगता है कि हाँ उस पर वीडियो बनानी चाहिए, या वो ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट आउट वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाकर तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में समझा दूंगा। बट तुम्हारी कोई भी क्वेरी हो तुम उसे कमेंट बॉक्स में बिना किसी झिझक के पूछ सकते हो। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 18 था क्लास 7 का वो कंप्लीट हो चुका है। एंड क्लास 7 का हमने सिलेबस
जैसा हमने कहा था 15 डेज, मतलब 18 डेज कहा था, बट हमने 18 डेज से पहले ही कंप्लीट कर दिया 15 डेज में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। एंड अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इससे दोबारा या 3 बार, जितनी बार तुम देखना चाहो उतनी बार देखो, एंड अपनी क्वेरीज मुझसे पूछो और अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।